Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about simple future tense और future indefinite tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से किस टाइप के हम हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए सबसे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान, यानी किस टाइप के हिंदी के वाक्य होगा जिसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। तो इसमें हमारा पहचान है गा गे गी, यानी दुनिया का कोई भी वाक्य, दुनिया का कोई भी हिंदी के वाक्य आपको आज से दिखाई दे जिसके क्रिया के अंत में गा गे गी लगा होगा तो आप सीधे बिना कुछ सोचे हुए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बना दीजिएगा। 99% 95% केस में, मात्र 5% केस में वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये हम बताएंगे। कौन सा नहीं बनेगा इसका हम लोग थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं। जो भी फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन होगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत नहीं बनेगा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग किसी और टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने इसका पहचान देखा कि कोई भी दुनिया का हिंदी का वाक्य हो जिसके क्रिया के अंत में गा गे गी लगा होगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही, यही इसका पहचान है। अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं कि किस टाइप के वाक्य हमें मिलेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यह कहानी पढ़ूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, इस टाइप के जितने भी हिंदी का वाक्य होगा सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस में बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हमको कितना स्ट्रक्चर पढ़ना है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हमको 6 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। कौन कौन? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद से हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। 5 नंबर में पढ़ेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और 6 नंबर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। यानी सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत हमको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें से आज हम सबसे पहला देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। देखिए 1 नंबर लिखा हुआ भी है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल शैल लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। यानी हमारा जो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल में से कोई एक लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और सबसे लास्ट में हमें अदर वर्ड लिखना है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम समझते हैं कि किस तरह इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया गया है आई शैल प्ले क्रिकेट। अब चलिए हम देखते हैं कि जो आई शैल प्ले क्रिकेट बनाया गया है ये सही है या गलत। यदि 100% हमारे स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है तब तो ये सही है, अगर नहीं बैठता है फिर गलत है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का यही स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, यह पॉजिटिव ट्रांसलेशन है। पॉजिटिव ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? उसमें क्या, नहीं, इस टाइप के वर्ड नहीं जुड़े होंगे, कहाँ, कब, इस टाइप के वर्ड नहीं जुड़े होंगे। वही हमारा क्या होता है? सिंपल, यानी एकदम साधारण वाक्य। अब चलिए हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाकर चेक करते हैं जो बना हुआ है कि सही है या गलत। हमारा स्ट्रक्चर क्या करें? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं का हमारा इंग्लिश क्या होता है? आई, तो हमने लिख दिया आई। इसके बाद से विल या शैल में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ पे हम शैल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आई अपने साथ हमेशा शैल ही लेता है, इसलिए हम शैल लिखेंगे। अब बाकी सबके साथ क्या लिखेंगे? विल, तो हमने लिख दिया शैल। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या करें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले, हमने लिख दिया प्ले। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर? अदर वर्ड लिखना है। यहाँ पे हमारे अदर वर्ड के रूप में क्या है? क्रिकेट, हमने लिख दिया क्रिकेट।
इसके बाद से अब हम दूसरा एग्जाम्पल अपना देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि 100% सही है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर पर 100% सटीक बैठ रहा है। यानी मैं क्रिकेट खेलूंगा, उसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है आई शैल प्ले क्रिकेट, ये 100% सही है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। वो अंग्रेजी बोलेगी, जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है शी विल स्पीक इंग्लिश। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि ये 100% सही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह का हमारा दो इंग्लिश होता है, एक ही और एक सी। तो ही कब वह के लिए यूज करेंगे? जब वाक्य के सेंस से मेल जाति का बोध होगा। और सी कब यूज करेंगे? जब वाक्य के सेंस से हमें फीमेल जाति का बोध होगा। तो यहाँ पे हमें वाक्य के सेंस से क्या बोध हो रहा है? फीमेल जाति का, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सी। इसके बाद से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल, हमने लिख दिया विल। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है? बोलना। अब बोलना का हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्पीक, हमने लिख दिया स्पीक। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि अदर वर्ड लिखना है। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है? अंग्रेजी, तो हमने लिख दिया इंग्लिश। यानी वह अंग्रेजी बोलेगी, इसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है शी विल स्पीक इंग्लिश, वो 100% सही है। आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे ही हिंदी के वाक्य देंगे जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और, इसी चैनल पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और कुछ आप लोगों को देते हैं हिंदी के वाक्य जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए कुछ हिंदी के वाक्य दे दिया है जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आपके सामने एक कुछ हिंदी के वाक्य जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका आप लोगों को बनाना है। इसमें पहला हमारा वाक्य है मैं वहाँ जाऊँगा, दूसरा है वह अंग्रेजी पढ़ेगी, तीसरा है तुम उसे रोकोगे, चौथा है वे लोग कहानी सुनाएंगे, पांचवा है हम लोग यहाँ रहेंगे, एवं लास्ट में 6 नंबर है आप लोग यह काम करेंगे। यानी जो भी आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया गया बहुत ईजी है। आप लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हम है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।